Good morning and Jai Hind to all of you. I am Brahma Shankar Pandey. I welcome you on डिसीजन क्लासेस। आज हम आप सभी को अपने फोर्सेस के बारे में जो है बताऊंगा, यानी हमारी जो फोर्सेस हैं, 3 सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, हमारे देश में 3 प्रकार की सशस्त्र सेनाएं यानी आर्म्ड फोर्सेस या उसी को ट्राई सर्विस बोलते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। आर्मी को हिंदी में भारतीय थल सेना, एयर फोर्स को भारतीय वायुसेना और नेवी को भारतीय नौसेना बोलते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे 3 सर्विसेज का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो न्यू दिल्ली में स्थित है। एंड यू हैव आल्सो रेड दिस, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। ठीक है, तीनों हमारी सर्विसेज का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, आर्मी का, नेवी का एंड एयर फोर्स का। हमारे जो 3 सर्विस चीफ हैं वही न्यू दिल्ली में ही स्पेसिफिक हेडक्वार्टर्स में वो बैठते हैं और पूरे आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रोल करते हैं। जो आर्म्ड फोर्सेस को कैबिनेट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है 3 सर्विसेज जो हैं, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, इसकी सारी इंफॉर्मेशन कैबिनेट को, पार्लियामेंट को जो है देती है। हम आपको आज आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स के जो कमीशन रैंक्स होती है, कमीशन रैंक्स इन द आर्म्ड फोर्सेस, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यानी जो ऑफिसर की रैंक होती है आर्मी में, नेवी में और एयर फोर्स में। आर्मी में जो कमीशन रैंक्स होती है यानी ऑफिसर लेवल की रैंक, वो फर्स्ट है जनरल, यानी इसी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलते हैं। एक सिविलियन जो अगर फौज के बारे में नहीं जानता, उसको समझाने के लिए थल सेना अध्यक्ष, आर्मी चीफ, और फौज के लैंग्वेज इसको बोलते हैं जनरल या COS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये दिस इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ द इंडियन आर्मी। उसके बाद होता है लेफ्टिनेंट जनरल, जिसको GOC के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। अगला होता है मेजर जनरल, फिर होता है ब्रिगेडियर, कोलोनल, जिसको हिंदी में कर्नल बोलते हैं। फौज में इसे CO के भी नाम से जाने जाते हैं। CO मतलब कमांडिंग ऑफिसर, या कोलोनल, कर्नल को कमांडिंग अफसर बोलते हैं। उसके बाद होता है लेफ्टिनेंट कोलोनल, फिर मेजर, कैप्टन एंड लेफ्टिनेंट। जो कोई भी आर्म्ड फोर्सेस में अफसर बनता है इंडियन आर्मी में, NDA से जाए, CDS से जाए या किसी और एंट्री से, NCC, अफसर बनने की कई सारी एंट्रीज हैं, NDA, CDS, NCC, स्पेशल एंट्री स्कीम, TGC, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, UES, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। देयर इज लॉट्स ऑफ एंट्रीज टू बिकम ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो सबसे पहले कोई इंडिविजुअल लेफ्टिनेंट बनता है, उसके बाद कैप्टन, देन मेजर, देन लेफ्टिनेंट कोलोनल, देन ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल बनता है। आफ्टर दैट जनरल बनता है। अब मैं अगर बात करूं नेवी, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना या भारतीय जल सेना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसकी सबसे हाईएस्ट रैंक होती है एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कमोडोर, कैप्टन, इसको CO भी बोलते हैं। CO मतलब कमांडिंग ऑफिसर। आफ्टर दैट कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट। जो कोई नेवल में अफसर बनेगा, नीचे से एक दिन वो अधिकतम एडमिरल तक जा सकता है। राइट। अगला है एयर फोर्स, या इसी को शॉर्ट में IAF बोलते हैं, मीन्स इंडियन एयर फोर्स। इसकी रैंक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सबसे हाईएस्ट रैंक होती है एयर चीफ मार्शल। ये फौजी वर्ड है, सिविलियन को समझाने के लिए चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वायुसेना अध्यक्ष। उसके बाद होता है एयर मार्शल, उसको बोलते हैं शॉर्ट में AOC, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। देन एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग अफसर। ये तो हाईएस्ट रैंक हो गई। कोई भी जब अफसर बनेगा एयरफोर्स में, सबसे पहले उसको कौन सी रैंक दी जाएगी? फ्लाइंग अफसर। फिर टाइम टू टाइम उसका प्रमोशन होता रहता है और एक दिन अधिकतम वो यहाँ तक जा सकता है। सिमिलरली नेवी में कोई इंडिविजुअल जो अफसर बनेगा इंडियन नेवी में, सबसे पहले वो सब लेफ्टिनेंट बनेगा, देन ऊपर जाएगा। ये लेफ्टिनेंट बनेगा आर्मी में कोई, फिर ऊपर तक जाएगा। ये प्रोसेस है।
जैसा कि आपको पता होगा, इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर मैंने बताया न्यू दिल्ली में है, और आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट स्थापना जो है 1947 के आज़ादी के बाद हुई थी। इंडियन आर्मी का रोल क्या है? एक्सटर्नल थ्रेट से हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना 24/7, यानी बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना इंडियन आर्मी का जो है काम है। साथ ही साथ कुछ ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यू ऑपरेशन भी इंडियन आर्मी द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे कहीं पे फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, कहीं कोई डिजास्टर आ गया, आपदा आ गया, वहाँ पे इंडियन आर्मी जो है एज ए ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड रेस्क्यूज ऑपरेशन चलाती है और सिविलियन को बाहर निकालती है। इंडियन आर्मी का सिर्फ काम लड़ना ही नहीं है, बल्कि हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी देना इंडियन आर्मी का एक काम है। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हम इंडियन आर्मी के बारे में जानते हैं, चलिए देखते हैं। जैसा कि यू कैन सी, इंडियन आर्मी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैंडिंग वॉलंटियर आर्मी अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजीज, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजीज के हिसाब से इंडियन आर्मी विश्व की बड़ी सेनाओं में इसकी गिनती होती है। और आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा, इंडियन आर्मी इज द थर्ड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। इट्स स्ट्रेंथ इंक्लूड 11,29,900 एक्टिव पर्सनल। हमारे इंडियन आर्मी के पास 11,29,900 एक्टिव पर्सनल्स है और 9,06,000 रिजर्व पर्सनल इंडियन आर्मी के पास है, रिजर्व पर्सनल। इट इज हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अंडर द ओवरऑल कमांड, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो कि पूरा उसका ओवरऑल कमांड और कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसके अंडर में आता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जनरल के अंडर में आता है। और ये जैसे कि मैंने बताया, इंडियन आर्मी की जो इस्टेब्लिशमेंट स्थापना 1947 के जो है वार के बाद हुई थी। इंडियन आर्मी जो है आई थी। अगला है, द आर्मी हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन 4 मेजर वार्स विथ नेबरिंग पाकिस्तान, 1 विथ चाइना। भारतीय सेना ने आज तक 4 बड़े ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। दिस अपार्ट अदर मेजर ऑपरेशन कैरीड आउट बाय द आर्मी इंक्लूड ओपीएस मेघदूत। आर्मी ने कौन कौन से ऑपरेशन चलाए हैं? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन कैक्टस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन क्या होता है। देखिए, ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है, ये फौज की टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है। ऑपरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है सेना गति। जब इंडियन आर्मी कोई काम करती है उसको वो एक ऑपरेशन का नाम देती हो। अभी आप रिसेंटली देखा होगा कि जब हमने पाकिस्तान में हमने पैराट्रूपर्स भेजे थे अपने, तो उसको एक नाम दिया गया था जिसका नाम था सर्जिकल स्ट्राइक। उसका नाम दिया गया था सर्जिकल स्ट्राइक। जैसे हमने 1999 में कारगिल का वार हुआ था, उसका नाम था ऑपरेशन विजय। ऐसे ही भारतीय सेना जो भी कोई टास्क करती है उसको एक नाम देती है ऑपरेशन के नाम से। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडियन आर्मी बहुत बड़ी फोर्स है। उसको कमांड करने के लिए बहुत सारे हमारे देश में कमांड बनाए गए हैं। हमारे देश में 7 ऑपरेशनल कमांड्स हैं जो कि इंडियन आर्मी को जो है कमांड करते हैं। और हर एक कमांड का जो सबसे बड़ा अफसर होता है उसको जीओसी बोलते हैं, यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। जीओसी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ऑफिसर होता है, जो कि एक 3 स्टार रैंक का ऑफिसर होता है। एक सिविलियन को समझाने के लिए 3 स्टार रैंक ऑफिसर क्या होता है, उसके कॉलर में 3 स्टार लगे होंगे और उसके कार के प्लेट में भी 3 स्टार लगे होंगे। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से कमांड वो पूरे इंडिया में कहाँ लोकेटेड हों। और जो भी जीओसी होते हैं वो सीधे आर्मी हेडक्वार्टर से एफिलिएटेड होते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वहाँ सीधा वो उसको भेजते हैं। हम देखते हैं कमांड एंड हेडक्वार्टर्स। सभी कमांड के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? यू कैन सी सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में है। इसको कौन हेड करेगा? जीओसी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, या लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। उसके बाद है ईस्टर्न कमांड, कोलकाता डब्ल्यूबी, वेस्ट बंगाल में। नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, जेएंडके मीन्स जम्मू एंड कश्मीर। यह सदर्न कमांड पुणे महाराष्ट्र। साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर राजस्थान। वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर। ट्रेनिंग कमांड शिमला हिमाचल प्रदेश में। ये हमारे इंडियन आर्मी के कमांड हैं। 2 to 4 to 6 7 पूरे 7 ऑपरेशनल कमांड्स हैं
जो कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ उनकी पोजीशनिंग है मैंने आपको बताई। अगला है नेचर ऑफ वर्क। देखिए इंडियन आर्मी के काम करने का जो नेचर है, इंडियन आर्मी बहुत ही बड़ी सेना है। इसमें दो प्रकार की जो है ट्रूप्स पाए जाते हैं, आर्म्स पाई जाती हैं, वी कैन से वन फाइटिंग आर्म एंड सेकंड सपोर्टिंग आर्म। फाइटिंग आर्म जब भी मान लो युद्ध हो रहा है तो जो लड़ते हैं उनको फाइटिंग आर्म बोलते हैं, जो फाइटिंग आर्म का सपोर्ट करते हैं उन्हें सपोर्टिंग आर्म बोलते हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख सकते हैं। आर्मी ट्रूप्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू मेन कैटेगरीज, नेमली द आर्म्स एंड द सर्विसेज। आर्म्स, फाइटिंग आर्म्स। फाइटिंग आर्म्स में आर्मर्ड कोर्प्स और इन्फेंट्री डिवीजन आता है, इन्फेंट्री बटालियन। इन्फेंट्री में क्या क्या होती है, जैसे डोगरा रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री, मराठा लाइट इन्फेंट्री, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, पैराशूट रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, असम राइफल्स, डोगरा रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट्स, ये सब इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। और एक होता है सपोर्टिंग आर्म। सपोर्टिंग आर्म में आते हैं इंजीनियर्स, ऐसे बंगाल इंजीनियर्स, मद्रास इंजीनियर्स, सिग्नल्स, आर्मी सिग्नल कोर्स, एयर डिफेंस, एविएशन। ऐसे युद्ध चल रहा है जब भी तो इन्फेंट्री और ये आपके आर्मर्ड वाले लड़ेंगे। बाकी वो लड़ेंगे तो उनको सपोर्ट के रूप में ये इंजीनियर्स क्या करते हैं, मान लो इन्फेंट्री वाला लड़ रहा है आर्मर्ड वाला, उसका वेपन खराब हो गया तो उसको कौन बनाएगा, हैंडल करेगा, ये इंजीनियर्स आपका। कोई लड़ रहा है इन्फेंट्री का जवान अफसर जो भी और आर्मर्ड का, उसको सिग्नल चाहिए कहाँ क्या पार्टी मूव करना है, कहाँ किसको पोजीशन लेनी है, क्या करनी है, जो भी सिग्नल वाला काम कौन करेगा, सिग्नल कोर। एयर डिफेंस, कहाँ जो भी एनिमीज है उसका कहाँ से फायर आ रहा है, क्या चीज़ आ रहा है, उसको सब रिस्पॉन्सिबल होता है एयर डिफेंस। एविएशन, ऐसे फोर्सेस लड़ रही है तो उसको रसद चाहिए, वेपन चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तो ये हेलीकॉप्टर जो होते हैं इंडियन आर्मी के एविएशन कोर्प्स के, वो उसको जो है मुहैया कराते हैं। देखिए इंडियन आर्मी के बारे में अगला आपने नाम सुना होगा इन्फेंट्री में, फाइटिंग आर्म के बारे में। जो हमारी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स और बटालियंस हैं, हम उनके बारे में आपको सीक्वेंस से पूरी इन्फेंट्री बटालियन को बताते हैं, जो कि वार के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पैदल सेना की। जो हमारे रेजिमेंट्स हैं वो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमारी है। फर्स्ट जीआर, जीआर मीन्स गोरखा राइफल्स। आप जानते होंगे कैप्टन मनोज पांडे, ही इज द रेसिपिएंट ऑफ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ द इंडिया, परमवीर चक्र। वो किस रेजिमेंट के थे, जीआर के, गोरखा राइफल्स। अगला है गढ़वाल राइफल्स, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, बिहार रेजिमेंट्स। ये आप देखो कोई इंडियन आर्मी का अफसर हो, सोल्जर हो, कुछ भी हो, वो जिस रेजिमेंट का होगा ये बगल में उसके रेजिमेंट का पहचान लिखा होता है। मान लो कोई गोरखा का है, ये बगल में लिखा रहेगा जीआर। कोई मान लो सिग्नल कोर का है तो बगल में लिखा रहेगा सिग्नल। कोई ईएमआई का लिखा होगा तो आप समझ जाओ ईएमई। आप उसके बगल में देखकर उसके रेजिमेंट्स को आप समझ सकते हो कि किस रेजिमेंट से वो इंडिविजुअल ताल्लुकात रखता हो। अगला है पैराशूट रेजिमेंट, जो पैरा कमांडोज होते हैं, आप पैरा एसएफ स्पेशल फोर्सेस, वो हमारे पैराशूट रेजिमेंट्स के होते हैं। अगला है पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री, डोगरा रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, जम्मू एंड कश्मीर रेजिमेंट, जैगलाई इन्फेंट्री मीन्स जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। ये जम्मू एंड कश्मीर राइफल है। कैप्टन विक्रम बत्रा जो 1999 के युद्ध में उन्होंने अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस, सर्वोच्च बलिदान दिया था, वो 13 जयकरीब के थे। जयकरीब मीन्स जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के वो थे। उन्होंने 1999 के युद्ध में, कारगिल के युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था देश के लिए। अगला है असम रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, मैक इन्फेंट्री यानी मैकेनाइज इन्फेंट्री, नागा रेजिमेंट, लद्दाख स्काउट, अरुणाचल स्काउट, प्रदेश राइफल्स। ये सारी हमारी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं। ये सभी हमारी फाइटिंग आर्म्स हैं, जिसका प्रेसिडिंग्स ऑर्डर में मैंने आपको उनकी सारी डिटेल्स दी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। मैं एक शेर के साथ अपने आज के सेशन को समाप्त करूंगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले,
वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यहीं निशा होगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सशस्त्र सेनाएं हमारी, इट इज़ नॉट अ जॉब, इट इज़ द वे ऑफ लाइफ। ये एक जीवन जीने का तरीका है। आप सभी लोग फोर्सेस को, अपने आप को कैपेबल बनाइए, अपने अंदर कैपेबिलिटी लाइए और फोर्सेस को ज्वाइन करिए। जय हिंद।